हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 1.5 से 2 साल की बेबी का फ्रॉक बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैंने ये घेर के लिए कपड़ा लिया है और ये कपड़ा मैंने 4 लेयर में लिया है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है इसमें। और इस घेर की लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है। आप चौड़ाई बढ़ा भी सकती हैं क्योंकि मैंने नॉर्मल बेबी के हिसाब से ली है, तो आप अपने बेबी के हिसाब से चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके टॉप के लिए भी मैंने कपड़ा लिया है। फिलहाल मैंने दिखाया है कि टॉप का मैंने कपड़ा लंबाई में थोड़ा सा कम लिया है, लंबाई चौड़ाई में। मैं किस तरीके का फ्रॉक बनाऊंगी वो आपको देख के समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें घेर में यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है। ये नीचे वाली साइड है, कॉर्नर वाली, यानी कि बगल वाली साइड है। तो यहाँ से मैंने इसको हल्की सी गोलाई दी है और बस मैंने लगभग 4 इंच तक ही इसको इस तरीके से कट किया है। मैंने पूरी गोलाई नहीं कट की है, बस कॉर्नर वाली कटिंग की है। अब ये कटिंग करने के बाद फिर से हमें घेर को फोल्ड करना है और फिर हमें ऊपर की साइड निशान लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है और ये वाला निशान हमें इस कॉर्नर तक लेके जाना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इस पर हमें कटिंग कर लेना है। ये हमारे घेर की कटिंग हो गई है। अब हमें लेना है टॉप की कटिंग करना है। तो ये मैंने जो टॉप के लिए कपड़ा लिया है इसको मैं खोल करके दिखा रही हूँ। इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए, मैंने योक फ्रॉक बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने इसकी लंबाई 12 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। अब इस कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इस तरीके से एक बार और फोल्ड करना है। तो लंबाई मैंने ज्यादा ली है, चौड़ाई मैंने 10 इंच वाली रखी है, तो उस हिसाब से आपको फोल्ड करना होगा। अब यहाँ से जो मैंने 12 इंच लंबाई ली थी उसको मैंने फोल्ड किया है। तो यहाँ से मैंने 2 इंच पर निशान लगा करके इस तरीके से राउंड शेप दिया है। जो मैंने फ्रॉक में कटिंग की है आगे से, वही मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, वो किनारे की साइड से, तब जा करके इसकी कटिंग फिटिंग सही आएगी। गले का निशान मैंने 2 इंच पर लगाया है, गले की गहराई का निशान मैंने 3 इंच पर लगाया है। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। गला मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से राउंड शेप देना है। तो ये हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। अब इसकी कटिंग के बाद अब ये मैंने घेर को और टॉप को इस तरीके से रख करके देख लेना है कि इसकी कटिंग इस तरीके से मैंने की है। अब इसको हमें साइड में रखना है। अब एक पीस और मैंने लिया है ये कपड़ा, इसकी भी मैंने 4 लेयर ली है और इसके लिए मैंने ये व्हाइट कलर का कपड़ा लिया है, 2 पीस लिया है। ये मैंने पट्टी ली है, इसकी लंबाई मैंने 9 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है। अब हमें इस घेर की पहले सिलाई करनी है। तो सिलाई के लिए दोनों घेर को अलग अलग कर लेना है और यहाँ से हमें चुनट डालना होगा। इसमें दोनों घेर में चुनट डालना है और नीचे की साइड हमें दोनों घेर में फोल्ड कर लेना है। और उसके अलावा आगे के घेर में हमें लेस भी लगानी है। तो ये वाली लेस मैंने दिखाई, पर ये वाली मैंने नहीं लगाई, दूसरी लेस मैंने लगाई है। तो दोनों घेर को उसी तरीके से बना लेंगे। तो घेर तो हमारा बन चुका है। घेर बनाने के बाद अब हमें टॉप की सिलाई करनी होगी साथ साथ दोनों की। तो अब सबसे पहले हम टॉप लेंगे और इसको हमें इस तरीके से खोल लेना है और इसमें गले में हमें पट्टी पलट के सिलाई करनी है। तो ये मैंने पाइपिंग वाला कपड़ा लिया है, उरेब कपड़ा। इसको हमें इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई करना है, फिर जगह जगह से कट लगाना है, फिर उल्टी साइड सीधी उल्टी साइड पलट करके पट्टी की शेप में सिलाई लगानी है। ये पट्टी हमारी अंदर जाएगी, ऊपर नहीं दिखेगी। अब हमें क्या करना है कि घेर को ज्वाइंट करना है। तो हमें फ्रंट वाली साइड में फ्रंट वाला घेर ज्वाइंट करना है। वैसे तो इसमें अभी भी कोई फ्रंट और बैक नहीं है, तो इस तरीके से घेर को इसमें हमें ज्वाइंट करना है। दूसरे घेर को दूसरी साइड ज्वाइंट करना होगा। ज्वाइंट करने के बाद फिर ज्वाइंट पर हमें ये वाली लेस लगानी है जो मैंने घेर पर लगाया है। इसको हम लेस को लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। गले की सिलाई मैंने कर ली है पट्टी के साथ और मैंने दोनों घेर को ज्वाइंट कर लिया है और लेस भी लगा ली है। तो ये हमारा फ्रॉक कुछ इस तरीके से रेडी है, आधा अधूरा भी है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब ये वाला कपड़ा मैंने लिया है,
इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 15 इंच ली है। मैं लंबाई चौड़ाई बताना भूल गई थी। अब हमें क्या करना है कि इसमें एक साइड चुनट डालना है और ये व्हाइट वाले कपड़े को हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है और फिर ज्वाइंट पर हमें लेस लगानी है। दोनों में इसी तरीके से चुनट डाल करके पट्टी को इस पर सिलाई करके हमें लेस लगानी है और फिर दूसरी साइड इसका सेंटर मार्क करके इसमें हमें 4-5 चुनटें डालनी होगी। दोनों में हमें मार्क कर लेना है। फिर सेंटर में एक चुनट डालेंगे और दोनों साइड 2-2 चुनट डालेंगे, लेकिन ये चुनटें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूरी पर होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरीके से इन दोनों कपड़े की सिलाई कर ली है, लेस भी मैंने लगा ली है। अब इस तरीके से मैंने इस कपड़े को बना लिया है। ये है हमारी स्लीव। मैंने देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे कोई भी गोलाई नहीं कटिंग की है, बिल्कुल सीधी सीधी स्लीव है। वापस से हमें इस फ्रॉक को लेना है और फिर ये जो मैंने इसका सेंटर है और इसका सेंटर दोनों को एक साथ मिलाना है इस तरीके से और फिर इसको हमें इसके साथ साथ ज्वाइंट करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव को बिल्कुल सेम तरीके से हमें सिलाई करना है, दोनों के सेंटर को मिलाना है और इस तरीके से सिलाई करनी है। देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है स्लीव की। अब इस घेर को इस साइड लेके जाना है और इसके साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ये फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। मैंने ये छोटे छोटे फ्लावर भी लगा दिए हैं टॉप पे। तो इस तरीके से मैंने ये 1.5 से 2 साल के बेबी के लिए बहुत ही प्यारा यूनिक स्टाइल में मैंने फ्रॉक बनाया है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।